Chapter 1 Physical Quantities and Measurements. Example 1.1. Solve the following. Part A. 5.123 multiplied by 10 raised to power 4 meter plus 3.28 multiplied by 10 raised to power 5 meter. बेसिकली पार्ट ए में हमारे पास जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हैं, बेसिकली हमने इन्हें ऐड करना है। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद नंबर्स को ऐड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं क्या हमारे पास यूनिट सेम है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर का यूनिट भी सेम है, सेकंड नंबर का यूनिट भी सेम है। सेकंड में हम चेक करते हैं क्या हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन हैं इनमें 10 की पावर्स सेम है। तो देखें जो फर्स्ट नंबर है इसमें 10 की पावर जो है वो बेसिकली इक्वल है 4 के, और जो सेकंड नंबर है इसमें 10 की पावर जो है वो बेसिकली इक्वल है 5 के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास पावर्स सेम नहीं है, तो बेसिकली इन नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास पावर्स का सेम होना ज़रूरी है। तो अब हम जो है वो पावर्स को सेम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर में जो 10 की पावर है वो बेसिकली इक्वल है 4 के, और सेकंड नंबर में 10 की पावर जो है ये बेसिकली इक्वल है 5 के। अब हमने पावर को जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 5 से 4 में कन्वर्ट करना है। बेसिकली हम हाईएस्ट पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो अगर हम लोएस्ट पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव हो, अगर पावर पॉजिटिव है तो फिर हमने लोएस्ट पावर में इसे कन्वर्ट करना है। तो इस तरह हम इजी वे से इसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब देखें पावर 5 को पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 को राइट कर सकते हैं। 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 प्लस 1 की फॉर्म में। और अब हम इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 10 रेज टू पावर 4 की तो 4 में तो हमने कन्वर्ट करना था, बट यहाँ पे हमें 10 रेज टू पावर 1 की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर 1 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 3.28 से। बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट में मूव करवाएंगे, और कितने प्लेसेस तक मूव करवाएंगे, फर्स्ट प्लेस तक मूव करवाएंगे। तो अब देखिए जब हम फर्स्ट प्लेस तक मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को राइट में, तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर 2। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली जो नोटेशन बनेगी, जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 के। तो देखिए यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 मीटर। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पावर्स भी सेम हैं और यूनिट भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 रेज टू पावर 4 मीटर है, और यहाँ पे भी हमारे पास 10 रेज टू पावर 4 मीटर है।
तो अब हम इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि 10⁻⁴ मीटर को कॉमन लेंगे, देन आपके पास फर्स्ट टर्म में जो नंबर बचेगा वो इक्वल होगा 5.123 और सेकंड टर्म में जो नंबर है बेसिकली वो इक्वल है 32.8 के। अब यहाँ पे हमने इन डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है। अब देखें यहाँ पे हम इन डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे। तो बेसिकली इन डेसिमल नंबर्स को ऐड करने का क्राइटेरिया ये है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स होंगे उनको राइट करेंगे और फिर राइट साइड पे जो डिजिट्स होंगे उनको राइट किया जाएगा। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड नंबर है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद बेसिकली 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और जबकि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो एक सिंगल डिजिट है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर ऑनवर्ड जो है हम 0 लगा सकते हैं। 0 में 3 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये 3 के इक्वल होगा। 0 में 2 को ऐड करेंगे ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा। फिर 8 में 1 को ऐड करेंगे ये बेसिकली 9 के इक्वल होगा। डेसिमल पॉइंट के लिए की जगह जो है वो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और 2 में 5 को ऐड करेंगे बेसिकली ये 7 के इक्वल होगा और 3 जो है वो एज इट ही राइट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड किया तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो बेसिकली इक्वल है 37.923 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर। अब चूंकि यहाँ पे 37.923 ये वाला नंबर जो है ये बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो जो नंबर जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद है। तो अब देखें यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को बेसिकली लेफ्ट में मूव करवाना है। जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर में जो नंबर आएगा वो बेसिकली पॉजिटिव नंबर होगा। अब देखें यहाँ पे हम अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाते हैं और फर्स्ट प्लेस तक तो इसका मतलब है यहाँ से हम इसे राइट करेंगे 3.7923 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ अब चूंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाया है तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। और कितने प्लेसेस मूव करवाया है हमने 1 प्लेस तक ही मूव करवाया है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁴ आएगा और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁴ पहले से है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो इसका मतलब ये है कि पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी। तो यहाँ पे 1 में जब 4 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये 10⁻⁴ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास एडिशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट बना है वो बेसिकली इक्वल है 3.7923 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर के।
पार्ट बी 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मिलीमीटर माइनस 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिलीमीटर। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने बेसिकली उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो रूल हमने एडिशन के लिए अप्लाई किया था वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है क्या उनके यूनिट सेम हैं। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट नंबर का यूनिट जो है वो इक्वल है मिलीमीटर के और सेकंड का भी जो है वो इक्वल है मिलीमीटर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स सेम है। अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास 10 की पावर सेम है। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें यहाँ पे 10 की पावर जो है वो इक्वल है -2 के, और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे 10 की पावर जो है ये इक्वल है -3 के। बेसिकली यहाँ पे अब हमने इन्हें सेम पावर में कन्वर्ट करना है। तो या तो हमें -2 को -3 पावर में बनाना पड़ेगा या फिर -3 को -2 बनाना पड़ेगा। अब चूंकि -2 माइनस में नंबर है ना, तो ये स्मॉलर नंबर है एज कम्पेयर -2 जो है ये ग्रेटर नंबर है एज कम्पेयर टू -3। तो यहाँ पे पावर चूंकि हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर के लिए जो है हमने इसे हाईएस्ट पावर में कन्वर्ट करना है, यानी 10⁻² -2 में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोएस्ट में भी कर लेंगे तो फिर भी जो है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10⁻² है और यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर में 10⁻³ है। अगर हम 10⁻² में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम इस तरह से राइट करेंगे। अब देखें यहाँ से हम 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ को राइट कर सकते हैं। 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² के। अब देखें यहाँ पे हमें 10⁻⁻2 की तो ज़रूरत है, बट 10⁻⁻1 रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.43 से। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर जो है ये एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट में मूव करेगा और कितने प्लेसेस मूव करेगा, सिंगल प्लेस ही मूव करेगा। तो देखिए जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हम इसे राइट कर सकते हैं 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर जो है 10⁻⁻2 है और यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻2 है, यानी पावर्स को हमने यहाँ पे सेम बनाया है। तो अब बेसिकली हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए 10⁻⁻2 को कॉमन ले लेंगे और 2.57 माइनस 0.343। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 0.343 को फ्रॉम 2.57। अब देखिए यहाँ पे हम इन्हें माइनस करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और फिर डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स होंगे उनको राइट करेंगे और फिर डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उनको राइट करेंगे। बेसिकली चेक कर लेना है पहले कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है यानी राइट साइड पे 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो हम 0 लगा के यहाँ पे 3 डिजिट्स कंप्लीट करेंगे, तो फिर जो है हम इजीली माइनस कर सकते हैं। तो अब इसी तरह यहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को राइट करेंगे एंड देन राइट साइड वाले डिजिट्स को राइट करेंगे। अब देखें 0 में से 3 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा 7 की तरफ से। तो बेसिकली जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 बन जाएगा और बेसिकली 7 की जगह पे यहाँ पे
6 बाकी बच जाएगा। अब 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा। और जब 5 से 3 माइनस करेंगे तो ये भी 2 के इक्वल होगा। और जब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये भी 2 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो बेसिकली इक्वल है 2.227 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मिलीमीटर। तो अब चूंकि यहाँ पे ये पहले ही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है तो मजीद हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर ना होता तो फिर हमने इसे जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो बेसिकली ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ही है। तो अब यहाँ पे अगर हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो बेसिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ मीटर से। तो अब देखें बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जब हम -2 को -3 में ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 10⁻⁻5 के। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो बेसिकली इक्वल है 2.227 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर के। एग्जाम्पल 1.2, find the value of each of the following quantities. Part A, 4 multiplied by 10⁻³ kilogram multiplied by 6 multiplied by 10⁻6 मीटर। बेसिकली एग्जाम्पल 1.2 में हमने क्वांटिटीज की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब देखें पार्ट ए में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, बेसिकली हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी इन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 1.1 में बेसिकली वहाँ पे हमने एडिशन की है साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद नंबर्स की और सब्ट्रैक्शन की है। तो उनके लिए ज़रूरी था कि हमारे पास यूनिट भी सेम हो और 10 की पावर भी जो है वो सेम हो। लेकिन यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए या डिवीजन के लिए ये रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है। यानी कि हमारे पास जो मर्जी पावर आ जाए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो सा मर्जी ऐसा यूनिट आ जाए, ये सिंपल यूनिट आ जाए तो उसके लिए भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें सेम यूनिट में या सेम पावर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर में जो यूनिट गिवन है वो बेसिकली इक्वल है किलोग्राम के, और सेकंड नंबर में हमारे पास इक्वल है मीटर के। बेसिकली यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखें यूनिट जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट में बनेगा वो इक्वल होगा किलोग्राम मीटर के। अब देखें यहाँ पे नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 जो है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 10⁻³ जो है ये मल्टीप्लाई होगा 10⁻6 से। तो अब देखें 4 6 24, और जब हम 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 से तो बेसिकली बेसिस यहाँ पे सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। तो देखें यहाँ पे जब हम 3 को ऐड करेंगे 6 में तो बेसिकली ये इक्वल होगा 9 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वो बेसिकली इक्वल है 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 किलोग्राम मीटर के। अब देखें ये जो नंबर 24 है
ये बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए जब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बज़ाहिर यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो अगर बज़ाहिर हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट। तो अब हमने डेसिमल पॉइंट को जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करवाना है, और जब हम लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो इस फॉर्म में होगा 2.4 की फॉर्म में। तो अब देखिए हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो जब हम 10 रेज़ टू पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर 9 से, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 9 प्लस 1 जो है ये बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। तो यहाँ से हम जो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे बेसिकली वो इक्वल होगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10 किलोग्राम मीटर। पार्ट बी, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमारे पास पावर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है और ना ही हमारे पास यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। तो अब देखें, नंबर को हम नंबर पे डिवाइड करेंगे, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3 के, और जब 10 रेज़ टू पावर 6 को डिवाइड करेंगे 10 रेज़ टू पावर -2 से, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है और डिवीजन में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, माइनस होंगी। तो अब देखें, जब -2 को माइनस करेंगे तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर 8 के। और यहाँ से हमारे पास नोमिनेटर में मीटर क्यूब है और डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी देखें कि हमारे पास सेम बेसिस हैं, पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिस डिवीजन में है, तो हम एक बेस पे पावर्स को माइनस जो है वो कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में होती तो फिर हमने पावर्स को ऐड करना था, अब चूंकि यहाँ पे डिवीजन में है तो इसका मतलब है कि हमने पावर्स को माइनस करना है। तो यहाँ से बेसिकली जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो इस फॉर्म में होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं हमने इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अब देखें पार्ट ए, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन है वो इक्वल है 0.00534 मीटर के। अब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट जो है ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो जब हम इसे राइट पे मूव करवाएंगे और कितने प्लेसेस मूव करवाएंगे, बेसिकली 3 प्लेसेस, यानी 5 के बाद हमने लेके जाना है ना डेसिमल पॉइंट को, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को राइट में 3 प्लेसेस मूव करवाएंगे। जब राइट में 3 प्लेसेस मूव करवाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर जो है ये बेसिकली हमारे पास नेगेटिव होगी, और कितनी नेगेटिव होगी, 3, यानी 10 की पावर जो है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली -3 के इक्वल होगी। तो देखें यहाँ पे जब हम 0.00534 को राइट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पार्ट बी में जो नंबर गिवन है वो बेसिकली इक्वल है 2574.32 किलोग्राम के। अब बेसिकली यहाँ पे इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, तो डेसिमल पॉइंट को जो है वो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो अब देखें, हमें डेसिमल पॉइंट को जो है वो लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा, और जब हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो अब देखें कितनी प्लेसेस हम लेफ्ट में मूव करवाएंगे, 3 प्लेसेस बेसिकली।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है वो +3 होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो बेसिकली इक्वल होगी 2.5742 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी कि डेसिमल पॉइंट को अगर हम लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, अगर हम राइट में मूव करवाएंगे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। अब देखिए यहाँ पे पार्ट सी में जो नंबर गिवन है ये बेसिकली इक्वल है 0.45 मीटर के। अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट को जो है वो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो देखिए जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे और कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, सिंगल प्लेस तक ही शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 की पावर जो है वो नेगेटिव बनेगी क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया है। तो यहाँ से बेसिकली जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो इक्वल होगी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पार्ट डी में जो नंबर गिवन है ये बेसिकली इक्वल है 0.004 के। अब यहाँ पे हमने जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट को जो है वो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करवाएंगे तो बेसिकली 10 की पावर जो है वो नेगेटिव बनेगी। अब कितनी नेगेटिव बनेगी, चूंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में 3 प्लेसेस तक मूव करवाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है -3 होगी। तो बेसिकली जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के। जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1,86,000 सेकेंड। अब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, तो बेसिकली यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट के बाद है। बज़ाहिर अगर हमें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट के बाद होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो अब देखें जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाएंगे और कितने प्लेसेस मूव करवा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस मूव करवाया है हमने लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाया है। तो और कितना पॉजिटिव आएगी, चूंकि हमने यहाँ पे 5 प्लेसेस तक मूव करवाया है लेफ्ट में, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 10⁻5 बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो बेसिकली इक्वल होगी 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 सेकेंड के।